क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें इंटीग्रेशन ऑफ x-1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx को फाइंड आउट करना है। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हमें इस फ्रैक्शन को इसके पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा या फिर रिजोल्व करना होगा। तो हम अपने क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और हम इसी अपने क्वेश्चन में से इस पार्ट को लेट करेंगे कि लेट हमारे पास x-1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसको लेट करेंगे। तो इसको लेट करने का तरीक़ा भी ये है कि यहाँ पर हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लेट करेंगे सबसे पहले a डिवाइडेड बाय x+1 टू द पावर 1। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, फिर b डिवाइडेड बाय, फिर इसी फैक्टर को x+1 लेकिन इस बार टू द पावर 2। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि ये फैक्टर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम लिखेंगे bx प्लस bx b को हमने पहले फर्ज किया हुआ है, तो हम लिखेंगे cx प्लस d डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये चीज़ हमारे पास c है और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और अभी हम इसी इक्वेशन नंबर 2 को इन दो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी हम इसी इक्वेशन 1 को इन दो फैक्टरों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x-1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा x+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम इन दो को इस a के साथ b मल्टीप्लाई करेंगे, तो a डिवाइडेड बाय हमारे पास x+1 टू द पावर 1 था, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ। फिर हमारे पास इसको b और इसको b हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके बाद आ जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू x+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो फैक्टर और ये दो फैक्टर आपस में कैंसिल, यहाँ पर x+1 और एक इसके पावर के साथ कैंसिल होगा और x+1 टू द पावर 1 हमारे पास बच जाएगा। अभी ये दो आपस में कैंसिल, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा x-1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 1 और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसके बाद प्लस b आ जाएगा, b के साथ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसके बाद हमारे पास cx प्लस d और cx प्लस d के साथ हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। और हमारे पास इस इक्वेशन में जितने भी फैक्टर्स है, यहाँ पर लीनियर फैक्टर यानी x टू द पावर 1 सिर्फ यही x+1 ही है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x+1 को 0 के बराबर, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। अगर 1 को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो हम x इज इक्वल टू -1 इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इस x की जगह आ जाएगा -1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 1, इस x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2, इस x की जगह 1। उसके बाद यहाँ पर c इंटू 1 प्लस d और यहाँ पर x की जगह -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर हमें x को -1 के बराबर पुट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इस साइड पर आ जाएगा -2, क्योंकि -1 हमारे पास आ जाएगा -2। यहाँ पर a इंटू यहाँ पर -1 + 1 आ जाएगा 0। यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर +1 + 2 प्लस b इंटू यहाँ पर b -1 का होल स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा +2 प्लस यहाँ पर c इंटू 1 c आ जाएगा प्लस d इंटू यहाँ पर -1 + 1 आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर -2 = ये टर्म बकुल्ली 0 होगा, क्योंकि a इंटू 0 इंटू 3 हमारे पास 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पर 1 + 2 आ जाएगा 3b, और ये टर्म b हमारे पास 0 होगा, क्योंकि 0 को हम जिस भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिए उसका आंसर 0 ही आ जाएगा। और अभी हम b को फाइंड आउट करने के लिए हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, तो -2 / 3 = b आ जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू है। और अभी हम a, c और d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए हम इस इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को एक बार फिर से लिखे, हमारे पास x - 1 = a इंटू x + 1 इंटू x² + 2 प्लस b इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी b के साथ x² + 2 मौजूद है, और इसी तरह प्लस cx + d इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास x - 1 वैसे ही यहाँ पर a, यहाँ पर हम इन दो टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू x² हमारे पास x³ आ जाएगा, x इंटू 2 हमारे पास +2x आ जाएगा। उसके बाद हम इस 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 इंटू x² हमारे पास x², 1 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 2, फिर प्लस अभी हम b को इस x² और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो b इंटू x² हमारे पास bx², और b को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 2b आ जाएगा। उसके बाद प्लस हमारे पास cx + d है, इसको हम ब्रैकेट में ही रहने देंगे, और हम इस x + 1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा x² + 2x + 1, क्योंकि हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा बराबर x² + 2ab, a की जगह x, b की जगह 1 + 1² फार्मूले के मुताबिक, जो कि हमारे पास फार्मूला ये है कि a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो इस लाइन का आंसर ये चीज़ आ जाएगा। अभी हमारे पास x - 1 = a, अभी हम इस a को सभी टर्मों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो a इंटू x³ हमारे पास ax³ प्लस a इंटू 2x 2ax आ जाएगा, a इंटू x² प्लस ax², a इंटू 2 हमारे पास 2a आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास bx² है, तो bx², उसके बाद हमारे पास 2b है, तो 2b। उसके बाद हम इस cx को इन तीनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो cx इंटू x² हमारे पास cx³। उसके बाद हम cx को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास 2cx² आ जाएगा। उसके बाद हम cx को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास cx आ जाएगा। उसके बाद हम इस d को इन तीन टर्मों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो d इंटू x² हमारे पास dx²। उसके बाद d इंटू 2x हमारे पास 2dx आ जाएगा, फिर d को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा d। तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 2 का एक्सपेंडेड फॉर्म है, और यहाँ से हम x की कोएफिशिएंट को इक्वेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेटिंग
कोएफिशिएंट्स ऑफ x, यानी हम x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले इक्वेट करेंगे x टू द पावर 3 के कोएफिशिएंट को। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पर गौर कर ले तो x की पावर 3 मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह आ जाएगा 0। और अगर हम राइट हैंड साइड पर x की पावर 3 को देख ले तो हमारे पास x टू द पावर 3 के पास a मौजूद है, तो हम लिखेंगे a को, और उसके बाद हमारे पास बाकी x क्यूब यहाँ पर मौजूद है और उसके पास मौजूद है c, तो a प्लस सी। या फिर इसको हम अगर c को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो ये आ जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू a। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इस टाइप ऑफ 1 का। हालांकि हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 और ये 3 हमारे पास ये चीज़ें हैं, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया था इसको। तो ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अभी हम x की पावर 2 के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास x की पावर 2 लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा 0। और राइट हैंड साइड पर जहाँ पर भी x की पावर 2 है हम उसके कोएफिशिएंट को लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, इसके पास a है तो a प्लस यहाँ पर x स्क्वायर है, इसके साथ b है तो a प्लस b, और यहाँ पर x स्क्वायर है, इसके साथ 2c है तो हम लिखेंगे 2c। और उसके बाद हमारे पास dx स्क्वायर, तो x स्क्वायर के पास d है तो d को हम लिखेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और अभी हम x की पावर 1 को इक्वेट करेंगे। तो x की पावर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में x टू द पावर 1 मौजूद है और इसके साथ 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट आएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x की पावर 1 के पास 2a है तो 2a आ जाएगा, और हमारे पास दूसरा x यहाँ पर है तो प्लस c, और यहाँ पर bx है तो इसके साथ हमारे पास 2d आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। और अभी इसके बाद हम x टू द पावर 0 को b, अभी इसके बाद हम x टू द पावर 0 के b कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। x की पावर 0 से मुराद हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी टर्म बिना x के हो उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 2a सबसे पहले, क्योंकि इसके पास कोई x मौजूद नहीं है, उसके बाद प्लस 2b तो 2b, उसके बाद हमारे पास ये d प्लस d, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ b की वैल्यू फाइंड आउट की गई है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि a इज इक्वल टू माइनस सी के बराबर है, और इस इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे। तो इसी इक्वेशन नंबर 4 में -1 वैसे ही इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास अभी तक b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, तो हम इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो 2a वैसे ही प्लस 2b की जगह हमारे पास -2/3 आ जाएगा और प्लस d, और यहाँ पर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 2a -2 2 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस d। 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2a प्लस d, और इसका आंसर हमारे पास, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर इसको हम रफ वर्क में सॉल्व कर ले तो इसका आंसर आ जाएगा 3, यहाँ पर -3 प्लस 4, इसका आंसर 1/3। तो हम लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 2a प्लस d।
और अभी हम यहाँ से d की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2a को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो 2a प्लस डी इज इक्वल टू डी। ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 होगा। और अभी हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 3 से हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2a प्लस सी प्लस 2d मौजूद है। यहाँ पर हम इस d की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि d बराबर है 1/3 माइनस 2a के, और हम इस c की जगह माइनस a पुट करेंगे। और इसको हमने कहाँ से हासिल किया, इसको हम इस इक्वेशन से हासिल कर सकते हैं कि अगर 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, अगर हम a को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा माइनस a इज इक्वल टू सी, यानी c इज इक्वल टू माइनस a। तो 1 इज इक्वल टू 2a वैसे ही c की जगह आ जाएगा माइनस a और प्लस 2d की जगह हमारे पास 1/3 माइनस 2a आ जाएगा a से। फिर हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2a माइनस a का आंसर आ जाएगा a प्लस, अभी इस 2 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 2 ज़ा 4a, और यहाँ से हम 2/3 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर a माइनस 4a का आंसर आ जाएगा माइनस 3a, और 1 माइनस 2/3 इसके नीचे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा 3 इंटू 1 3, फिर माइनस 3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 1 इंटू 2 आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 3a। अभी हम इस माइनस 3 को भी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 इज इक्वल टू a, और इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9। ये असल में आएगा माइनस 9, लेकिन हम उस माइनस साइन को ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारे पास a की वैल्यू है। और अभी तक हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट किया हुआ है। अभी हम इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करके d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 5। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 मौजूद है 1/3 माइनस 2a के, और a का वैल्यू -1/9 है। तो 1/3 माइनस 2a इज इक्वल टू d। 1/3 माइनस 2a की जगह हमारे पास आ जाएगा -1/9 इज इक्वल टू d। यहाँ पर 1/3 2 1 ज़ा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू d। अगर हम इन दो को आपस में रफ वर्क में सोल्व कर ले तो 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9, 3 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 3, और 3 1 ज़ा 3, फिर 9 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा 1 इंटू 2 3 प्लस 2 हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू d। तो ये चीज़ हमारे पास d की वैल्यू है। और अभी तक हमने a की वैल्यू, d की वैल्यू, और फर्स्ट पार्ट में हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट किया हुआ था। और अभी हम c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 का सहारा ले सकते हैं या फिर इस इक्वेशन का। तो अभी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर
1 जिसमें हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू a प्लस सी, इस फॉर्म को हम लिखेंगे। अगर हम a को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लिए तो माइनस a इज़ इक्वल टू सी आ जाएगा। और a का वैल्यू हमारे पास क्या था उसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ था। a का वैल्यू -1/9, तो a की जगह आ जाएगा माइनस इंटू -1/9 इज इक्वल टू सी। तो इसका आंसर 1/9 इज इक्वल टू सी। तो अभी जबकि हमने सी, डी, ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, तो हम चारों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और इनके साथ इस इंटीग्रेशन साइन को भी लिखेंगे। तो हमारे पास b की वैल्यू है -2/3, इसको भी हम इसके साथ लिखेंगे, b इज़ इक्वल टू -2/3। और इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास -1/9 है, तो a इज़ इक्वल टू -1/9। और अभी हम लिखेंगे कि thus इक्वेशन 2 becomes, हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 हमारे पास है ये चीज़, और इनके साथ हम इंटीग्रेशन साइन भी लिखेंगे। तो हमारे पास i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 था इंटू dx। अभी हम इसकी जगह लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर एज अ होल, इसकी जगह हमारे पास a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 था, फिर प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, फिर प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये चीज़ था। और अभी हम इनकी जगह इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह हमारे पास आ जाएगा -1/9, तो उसको हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू एक्स प्लस 1। और b की जगह -2/3, तो हम लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और प्लस c की जगह हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 9x, फिर प्लस d की जगह हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 9, और इनके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इस इंटीग्रेशन साइन को सभी के साथ लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले -1/9, यानी यहाँ से हम कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हमारे पास आ जाएगा dx, इस dx को भी हम सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे x प्लस 1, और इधर आ जाएगा -2/3, -2/3 हमारे पास है कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हमारे पास dx, नीचे हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस, अभी हम इस x स्क्वायर प्लस 2 को इन दो टर्मों के नीचे अलग अलग लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन, और प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इन दोनों के साथ dx भी आ जाएंगे, ये चीज़। अभी इसी चीज़ को मैं एक बार फिर से लिखूँ, तो हमारे पास i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/9 इस साइड, और इधर dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये चीज़ हमारे पास बच गया था लास्ट पेज में, ये चीज़।
तो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ फार्मूले इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल होगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ नीचे हमारे पास कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो f डैश ऑफ x, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ f ऑफ x, ये चीज़। तो अभी हमारे पास आ जाएगा i इज़ इक्वल टू -1/9 और यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें तो हमारे पास log ऑफ f ऑफ x आ जाएगा और f ऑफ x की जगह हम x + 1 लिखेंगे। तो हमारे पास log ऑफ x + 1 फिर -2/3 और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम इस ब्रैकेट को ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 टू द पावर -2 इंटू dx। जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो इसके पावर का साइन चेंज होगा। उसके बाद हमारे पास ये प्लस, यहाँ से हम 1/9 को इंटीग्रेशन साइन के लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर हमारे पास x इंटू dx बच जाएगा और नीचे हमारे पास x² + 2 और प्लस यहाँ पर हम 5/9 को इंटीग्रेशन के लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो 5/9 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर हमारे पास dx और नीचे हमारे पास x² और 2 मौजूद है। हम 2 की जगह लिखेंगे √2²। हम 2 की जगह √2² भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास √2² अगर हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करें तो इसका आंसर वापस 2 आ जाएगा। यानी हम 2 की जगह √2² भी लिख सकते हैं और इसको हमने इसलिए स्क्वायर में लिखा था कि ये हमारे पास फार्मूला बन जाए। और अभी हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूले यूज़ होंगे वो होंगे ये कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन हो f ऑफ x टू द पावर n और उसके सामने उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो f डैश ऑफ x, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा f ऑफ x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। और ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा इस पार्ट पर क्योंकि हमारे पास f ऑफ x होगा x+1 के बराबर। f ऑफ x बराबर होगा x+1 के बराबर और जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा था कि f डैश ऑफ x बराबर है 1 के और ये 1 इसके पास मौजूद है। हम अगर यहाँ पर 1 अपने आप से लिख लें इंटू 1, यानी ये हमारे पास f ऑफ x टू द पावर n की जगह यहाँ पर -2 है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x जो कि 1 है वो भी मौजूद है। तो इस पार्ट पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर dx नीचे हमारे पास x² + a² हो। a हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a और इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a। और ये फार्मूला हमारे पास इस पार्ट पर इस्तेमाल होगा और यहाँ पर a की जगह √2 है। यहाँ पर हम अगर लिखे a इज़ इक्वल टू √2 और अभी हमारे पास ये पार्ट रह रहा है। इस पार्ट पर हम फिर से इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे कि अगर नीचे भी कोई फंक्शन हो f ऑफ x और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो f डैश ऑफ x, तो हम अगर इसी फार्मूले के मुताबिक इसको देख लें तो नीचे हमारे पास x² + 2 है। यानी हम अगर f ऑफ x को x² + 2 के बराबर ले ले तो f डैश ऑफ x हमारे पास आ जाएगा किस चीज़ के बराबर, x² का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी कि f डैश ऑफ x 2x के बराबर है और ऊपर x मौजूद है लेकिन उसके साथ 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 खुद लाएंगे। तो हमारे पास i इज़ इक्वल टू -1/9 log ऑफ x + 1 -2/3। अभी यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा क्योंकि हमारे पास फंक्शन टू द पावर -2 है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x टू द पावर n+1। f ऑफ x की जगह x+1 था तो x+1 टू द पावर n की जगह -2 आ जाएगा, -2 + 1
और इसके नीचे भी -2 + 1। उसके बाद हमारे पास +1/9, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x है, तो हमें इस x को 2x में चेंज करना है क्योंकि ऊपर f' का होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 2 के साथ हम यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि अगर ये 2 और ये 2 कट जाए फिर से यही चीज़ आ जाना चाहिए। तो नीचे हमारे पास x² + 2 × dx, और उसके बाद हमारे पास 5/9। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 1/a की जगह √2 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x/a, x की जगह x ही आएगा और a की जगह √2। ये चीज़ इसके पास है। तो i = यहाँ पर हम अगर 1/9 को x + 1 के पावर में शिफ्ट कर ले तो हमारे पास इजी होगा, और यहाँ पर हम लॉ ऑफ लॉग इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे पास a log of b हो तो हम इस a को इस b के पावर पर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी log of b to the power a। तो ये 1/9 इसके पावर में शिफ्ट होगा, तो माइनस वैसे ही log of x + 1 to the power 1/9। फिर हमारे पास आ जाएगा -2/3, यहाँ पर x + 1 to the power -2 + 1 -1 आ जाएगा, नीचे भी -2 + 1 -1 आ जाएगा। फिर +1/1 1 1 आ जाएगा, 9 2 18। और अभी इस पार्ट पर फिर से यही फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि नीचे हमारे पास फंक्शन f(x) x² + 2 के बराबर है, और उसका डेरिवेटिव f' जो कि 2x के बराबर है वो ऊपर मौजूद है। तो हमारे पास log of f(x) आंसर आ जाएगा। तो अभी log of f(x) की जगह x² + 2। फिर हमारे पास प्लस यहाँ पर 5 1 5/9 √2 into tangent inverse of x / √2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये चीज़ हमारे पास आ गया। अभी हम इस टर्म को और इस टर्म को आमने सामने लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन दो टर्म को आपस में मर्ज करें, यानी एक साथ करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस चीज़ को, और यहाँ पर भी 1/18 इसके पावर पर शिफ्ट होगा। तो हमारे पास आ जाएगा log of x² + 2 to the power 1/18। उसके बाद हम इस टर्म को लिखेंगे -log of x + 1 to the power 1/9। और उसके बाद हम इस टर्म को लिखेंगे, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2/3 इंटू x + 1। ये x + 1 to the power -1 जो था उसको हमने नीचे शिफ्ट किया है ताकि उसका पावर +1 में चेंज हो जाए। उसके बाद हमारे पास ये टर्म 5/9 √2 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x / √2 प्लस कांस्टेंट c। और अभी यहाँ पर हम लॉ ऑफ लॉग इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे पास log of a - log of b हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log of a / b, यानी अगर दो log के दरमियान माइनस का साइन हो हम उसको एक बार log लिखेंगे और a और b को आपस में डिवाइड करेंगे, जो कि यहाँ पर यूज़ होगा। तो हमारे पास आ जाएगा = log of, ब्रैकेट में हमारे पास सबसे पहले ये x² + 2 to the power 1/18 डिवाइडेड बाय x + 1 to the power 1/9, फिर प्लस 2/3x + 1, फिर प्लस 5/9 √2 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x / √2
प्लस कांस्टेंट सी। और अभी हम एक स्टेप मज़ीद इसको ऐसे लिखेंगे कि log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टू द पावर 1/18 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 टू द पावर, ये 1/9 है। 1/9 की जगह हम 2 इंटू 1/18 भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 1/18, क्योंकि अगर 2 और 18 को हम आपस में कैंसिल करें तो इसका आंसर फिर से 1/9 आ जाएगा। और हमने 1/9 को इस ऐसे क्यों लिखा, ताकि हम 1/18 और 1/18 को एज अ होल पावर पर लिख सकें। और बाकी हमारे पास वैसे ही 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1, फिर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस कांस्टेंट c। तो अभी हम लिखेंगे i इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर और होल टू द पावर 1/18। हम इस 1/18 और 1/18 को एज अ होल पावर लिखेंगे। उसके बाद प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस कांस्टेंट सी। और अभी हमारे पास लास्ट स्टेप होगा। हम इस 1/18 की जगह 18th रूट भी लिख सकते हैं, यानी log ऑफ यहाँ पर 18th रूट आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस कांस्टेंट सी। और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। और इसी क्वेश्चन का आंसर जो बुक में है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बुक में हमारे पास आंसर है ऐसे कि log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 18th स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर इन दो के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, और ये मल्टीप्लाई का साइन तभी आएगा जब हमारे पास इन दो log के दरमियान, यहाँ पर जो दो log वाले टर्म है इन दोनों के दरमियान अगर प्लस का साइन हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन मौजूद है। जब यहाँ पर माइनस का साइन मौजूद हो तो हम इन दो को डिवाइड की शक्ल में लिखेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि किताब में इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा यही।